हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने देखो क्या बता रखा है। लिटिल बिट इंस्पायर्ड बाय प्याजे। प्याजे की थ्योरी से थोड़े बहुत इंस्पायर्ड है, रिलेटेड है टू सोशल डेवलपमेंट के बारे में। ही टुक ओनली मेल्स इन हिज थ्योरी। अपनी थ्योरी में ओनली मेल्स के बारे में बता रखा है। देयरफॉर दिस थ्योरी इज कॉल्ड द जेंडर बायस थ्योरी। इस थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी बोला गया है। कैरोल गिलिगन वॉज अ फीमेल स्टूडेंट ऑफ कोलबर्ग। ये एक फीमेल स्टूडेंट थी कोलबर्ग्स के। अकॉर्डिंग टू कैरोल गिलिगन दिस थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में फोकस नहीं करती ये थ्योरी। सही गलत को पहचाना नैतिकता कहलाता है इसके अकॉर्डिंग। मोरल रीजनिंग इज द थिंकिंग विच इज़ यूज टू टेक मोरल डिसीजन। दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं उसे नैतिकता तर्क या मॉरल रीजनिंग कहते हैं। क्या सही है या क्या गलत है, उस चीज़ को मॉरल रीजनिंग कहा गया है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद ये बताया है कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। ठीक है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी, मॉरल रीजनिंग, मॉरल डिसीजन एंड चेंजेस विद एज, ये सब पैवलोव ने री के थ्रू बता रखा है। और जो जीरोम ब्रूनर है उसने कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में बता रखा है। बी एफ स्किनर है बिहेवियरिज्म के थ्रू बता रखा है कि कैसे कंडीशनिंग को ऑपरेट करते हैं। चूहे की एग्जांपल दे के बता रखा था। लॉ कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, लेव वाइगॉस्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बता रखा है। सिगमंड फ्यूड ने ये एक साइको एनालिस्ट थे। एरिक एरिक्सन वो साइको सोशल थे। जेपी गिलफोर्ड थे इंटेलिजेंस के। जेपी गिलफोर्ड ने इंटेलिजेंस के बारे में बता रखा है। ये हमें सब पता। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लेवल इसने 3 दिए हैं, स्टेजेस 6 दे रखी है। अब उसको 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल लेवल, और उसमें 3 से 7 साल की एज आती है। स्टेज उसमें 2 स्टेजेस आती है, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल, रिवार्ड ओरिएंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में बच्चे को थप्पड़ से बचने के लिए कहाँ मानते हैं, मतलब। और दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल, टिट फॉर टैट, माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। ये दोनों स्टेजेस बता रखी है। लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल। इसमें 8 से 13 साल के बच्चे एज लिमिट बता रखी है। स्टेज 3 आती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटर पर्सनल जैसे गुड बॉय, गुड गर्ल, ऑनेस्टी, अप्रूवल, प्रेज, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बच्चे से कुछ भी करवा लो, तारीफ़ के लिए सब करेगा। स्टेज 4 में आती है लॉ एंड ऑर्डर। रेड लाइट तोड़ने पर सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। रूल्स आर रूल्स, दे कांट बी ब्रोकन। ये होते हैं मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, कि कैसे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है। योर फ्रेंड इज़ डिसिप्लिन इन चार्ज एंड he also punish you for not coming in uniform in school, for maintain rules of school। इसके बारे में ये स्टेज 4 में, इसमें लेवल 2 में ये बातें बता रखी। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 18+ ईयर्स इसमें बात कर रखी है। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल, वो झूठ जो किसी का जान बचाने के लिए बोला जाए वो गलत नहीं है। स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। व्यक्ति अपनी जान पर भी खेल जाएगा बहुत सी पॉपुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, हीन्स डिलेमा का पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करना, ये हीन्स डिलेमा, ये भी। सो इस लेवल में, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में ये चीज़ें बता रखी है। अब है कोलबर्ग आस्क्ड द सीरीज ऑफ क्वेश्चन सच एज ही शुड नॉट स्टील द drug since it would be breaking the law. He should steal the drug and accept any prison sentence. He should steal the drug and not go to prison as this is unfair। अब देखो इसके क्रिटिसिज्म भी है। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, हर एक कल्चर्स पे एप्लीकेबल नहीं होते। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति पहले तो काम करने के लिए हाँ कह दे, बाद में किसी सिचुएशन पर मुकर जाए। बाइस सैंपल्स बता रखा है। प्रेफरेंस गिवन टू मेल्स ओनली सेट बाय कैरोल गिलिगन कोलबर्ग्स स्टूडेंट्स।
अब देखो, आज हमने और इसमें एक टॉपिक और कवर करना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हमें पता है कि जो 2020 की पॉलिसी आ रखी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये बता रखा है 5+3+3+4, 5 अप टू 5 ईयर्स तक फाउंडेशनल स्टेज बता रखी है, 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज को बता रखा है, 3 साल मिडल स्टेज को और 4 साल सेकेंडरी एज को। लेकिन जो इससे पहले थी वो 10+2+3 लेके चलते थे। लेकिन इसमें जो बता रखा है 5 3 स्क्वायर 4 का फॉर्मूला बता रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। जो 5 है फाउंडेशनल स्टेज, 3 है प्रेपरेटरी और फिर 3 मिडल और 4 साल सेकेंडरी स्टेज में। और अब हम पढ़ते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें एज अ टीचर कनेक्ट योर सेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इट सेल्फ। NCF 2005 is one of the 4 NCF published in 1975 में, 88 में, 2000 में and 2005 by the NCERT in India. The NCF 2005 document draws its policy basis from earlier government report on the education as learning without burden and National Policy of Education 8692 and focus group discussion। ठीक है, इसके बेसिस पे है ये कि कैसे लर्निंग करनी है विदाउट बर्डन, और कैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 और 92 के बेसिस पे ये चीज़ करनी है। द अप्रोच एंड रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 आर फॉर द इंटायर एजुकेशनल सिस्टम। ये जो है ये इंटायर एजुकेशनल सिस्टम के लिए ही है। हेड ऑफ NCF 2005 प्रोफेसर यशपाल। हेड कौन था NCF 2005 का? यशपाल। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये जो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म के बेसिस पे है। NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस। ये जो है 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन 17 स्टेट्स। NCERT gave a grant of ₹10 lakh to each state to promote NCF। ये जो NCERT है ना, उसने 10 लाख हर एक स्टेट को इसको प्रमोट करने के लिए दिया था ग्रांट, इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड टू कंपेयर इट्स करंट सिलेबस विद द सिलेबस प्रपोज्ड। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने 360 डिग्री मॉडल भी दिया था कि कैसे सेल्फ असेसमेंट करनी है, पीयर असेसमेंट करनी है और टीचर असेसमेंट करनी है। ये 360 डिग्री मॉडल है 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट। लेकिन अब हम इसमें पढ़ते हैं और क्या बता रखा है NCF 2005 ने। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग कैरिड आउट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल भी इन्वॉल्व है एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो एजेंसीज है ये इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 स्कूलिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड नॉट टेक्स्ट बुक सेंटर। जो स्कूलिंग है चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होनी चाहिए। कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट बता रखा है, लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल के बारे में बता रखा है, हैवी स्कूल बैग्स के बारे में की बात कर रखी है, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्पोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में बात कर रखी है, बैडली डिजाइंड फर्नीचर दैट गिव्स चिल्ड्रन इनएडिक्वेट बैक सपोर्ट एंड क्रैम्प्स देयर लेग्स एंड नीज, टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव्स यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक्स टू स्ट्रेच के बारे में बात कर रखी है, मूव एंड प्ले एंड दैट डिप्राइव ओल्डर चिल्ड्रन टू प्ले के बारे में बात कर रखी है, स्पोर्ट्स टाइम एंड इनकरेज गर्ल्स टू ऑप्ट के बारे में बात कर रखी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रखी है, कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में भी बात कर रखी है, बीटिंग ऑडवर्ड फिजिकल पोस्चर, ये भी बात कर रखी है। अब नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि कैसे नॉलेज को कनेक्ट करना है आउटसाइड द स्कूल। रिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, कि कैसे करिकुलम को रिच करना है। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन बाय कैरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी of the country, making examination more flexible and integrating them with classroom, ensuring that learning shifts away from rote methods। rote methods को भी अवे करना है। पर्सपेक्टिव ऑफ NCF, क्या पर्सपेक्टिव है NCF के? टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, वही कि सबसे पहले रोट मेथड को शिफ्ट करना है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल,
कनेक्टिंग करनी है नॉलेज टू आउटसाइड द स्कूल, टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, इसको मोर फ्लेक्सिबल भी बनाना है, टू इनकरेज enriching the curriculum so that it goes beyond the textbook, nurturing an overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country. JP नायक हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द एक्सक्लूसिव ट्राइंगल फॉर इंडियन एजुकेशन। ये जो JP नायक है इन्होंने ट्राइंगल बता रखी है इंडियन एजुकेशन में, इक्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी कि ये तीनों बेसिस है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, ग्रुप लर्निंग, मिक्स्ड मेथड, ये बेसिस होने चाहिए एजुकेशन के लिए। लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में बता रखा है, द करिकुलम शुड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू इन्हांस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल्स एंड वेल एज पीयर इंटरेक्शन, ये भी बात कर रखी है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के भी बारे में भी बात कर रखी है। डोंट मिसअंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज, कि मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को। सब्जेक्ट्स कौन से बात कर रखे हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन। लैंग्वेजेस, टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला, हमें 3 लैंग्वेज फार्मूले के इम्प्लीमेंट की बात कर रखी है। एम्फेसाइज ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। करिकुलम शुड कंटेन मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी ओनली इफ मदर टंग इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। फोकस ऑन ऑल स्किल्स, सारे स्किल्स पे फोकस करना के बारे में बात कर रखी है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सिस्टम टू बी फॉलोड, क्या है उसमें, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी द होम लैंग्वेज, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक होम लैंग्वेज के मीडियम के थ्रू होना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज टू बी स्टडीड मस्ट बी द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, द सेकेंड लैंग्वेज विल बी some other modern Indian language or English, and it cannot Hindi speaking in non Hindi speaking states the second language will be Hindi or English, ये बात कर रखी है सेकेंड लैंग्वेज में। थर्ड लैंग्वेज में क्या बता रखा है, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, and in non-Hindi speaking states the third language will be English or a modern Indian language not studied as a second language। ये थर्ड लैंग्वेज बारे में बता रखा है। अब मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने बता रखा है इस फ्रेमवर्क में, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन चाइल्ड रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन, टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। साइंस के बारे में बता रखा है, टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस ऑन मेथड्स एंड प्रोसेसेस दैट विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, कि साइंस में ये चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। सोशल साइंस के बारे में बता रखा है, टू कंसिडर फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव विद रूम्स फॉर integrated approach in the treatment of significant themes, enabling pedagogic practice for promoting thinking, process, decision making and critical reflection। आर्ट एजुकेशन के बारे में बता रखा है, कवर म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स, थिएटर विच enables children to express themselves in different forms, ये चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए आर्ट एजुकेशन में। और हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता रखा है, हेल्थ डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन एंड प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटीज़। एजुकेशन और पीस के बारे में बता रखा है, एज अ प्री कंडीशन टू स्टॉप ग्रोइंग वायलेंस एंड इंटॉलरेंस। एजुकेशन फॉर पीस के बारे में भी बात कर रखी है। वर्क एजुकेशन के बारे में बता रखा है, नेसेसरी स्किल्स शुड बी प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ पेडागोजी। स्कूल एंड क्लास रूम इन्वायरमेंट के बारे में बता रखा है, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल। फोकस ऑन नर्चरिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रखी है। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड, डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, डिस्कस अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बात कर रखी है, लाइक टेक्स्ट बुक्स, लाइब्रेरीज एंड लेबॉर्ट्रीज एंड मीडियाज एंड ICT। परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग, जो परफॉर्मेंस है वही सब कुछ नहीं है। न्यू थर्स्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फेसाइज क्या कर रही है, यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 years of age, a substantial improvement in the quality of education to enable all children to achieve
एसेंशियल लेवल्स, ये इस चीज़ के बारे में बात कर। अब नेक्स्ट है मेन गाइडलाइंस ऑफ एनसीएफ, मेन पॉइंट्स। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ हैज़ बीन इनिशिएटेड इन नवंबर 2004 by setting up various structures like नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बाय प्रोफेसर यशपाल सिंह। ये बता रखा है कि 2 नवंबर 2004 में ये स्टार्टिंग हुई थी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। उसमें उसके हेड कौन थे? यशपाल सिंह। 21 national focus groups on the themes of curricular area, systematic reforms and national concerns, ये उसमें बात कर रखी थी। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में बात कर रखी थी। प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज़ दैट एज अ फैसिलिटेटर, टीचर को फैसिलिटेटर बता रखा था। कंटेंट शुड बी लिंक टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कंटेंट ऐसे लिंक्ड होना चाहिए था। वर्क्स ऑन द पॉलिसी ऑफ यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग कैसे होनी चाहिए? विदाउट बर्डन होनी चाहिए। डिस्करेजमेंट ऑफ रोट लर्निंग के बारे में बात कर रखी है। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन विद क्लासरूम लर्निंग एंड टू मेक एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए क्लासरूम, नॉट रिजिड के बारे में नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ SCERT और DIET दोनों इंस्टीट्यूशंस की बात कर रखी है। प्री सर्विंग ट्रेनिंग एंड ऑफ टीचर की बात कर रखी है। टीचर ट्रेनिंग फॉर स्पेशल नीड्स की बात कर रखी है। NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रखी है। NCERT गिव ग्रांट ऑफ ₹10 लाख टू ईच स्टेट टू प्रमोट NCF इन लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रखी है। The NCF 2005 document draws its policy basis from earlier government reports on education as a learning without burden, वही learning without burden के बारे में भी बात कर रखी है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट